नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त आदित्य वशिष्ठ आज अपने चैनल द काउ बॉय के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेकर पेश हो रहा हूँ। दोस्तों, आज हम गुजरात के राजकोट में श्री लालपरी मेलडी माता गौशाला पे आए हैं, जहाँ पे हम देवा भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देवा भाई का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। देवा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी नमस्कार। अंकुर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम देवा भाई ने जो अपनी गायों को तैयार करने में समय दिया है, जो मेहनत की है और जो ट्रैक को यूज़ किया है, उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। और सच बताता हूँ, देवा भाई की जो गायें हैं, जो इनके बुल्स हैं, वो शायद ही आपने पूरे भारतवर्ष में या कहीं भी ऐसे बुल्स इतने खूबसूरती, इतने सुंदर कलर आपने कभी देखे होंगे। देवा भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने गौ पालन शुरू किया, वो कौन सी उम्र में शुरू किया और आज कितने साल हो गए हैं उसे करते हुए? मेरे को तो अभी 30 साल हुआ है। 10 साल से जब मैं छोटा था, 10 साल के बाद थोड़ा एजुकेशन चल रहा था, मेरा पढ़ाई चल रही थी सब कुछ। उसके बाद 15 साल से मैं ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ, ब्रीडिंग पे। तो 15 साल से थोड़ा टॉप क्लास जो गिर की क्वालिटी होती है, जो अच्छी वाली बनना चाहिए। जैसे सब जगह है, गाय तो है, सब गाय ही है, पर जो क्वालिटी वाली, जो गिर का जो 100% लगता है, वैसी कैसी गाय कैसे परचेस करना चाहिए, कैसी बनाना चाहिए, वो सब में थोड़ा ध्यान से 10 साल से ज़्यादा इसमें घुल मिल गया हूँ। तो उससे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ स्टडी कर करके अभी मेरा पूरा स्टडी नहीं हुआ। जो चीज़ मेरे को अभी बनानी है, अभी मेरे पास पूरा बनाने है, मैं उसी रेंट पे चल रहा हूँ कि सबसे बेटर और सबसे अच्छी चीज़ बना पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी सुधारूँ, सब गाय अच्छी क्वालिटी की बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़े गाय की। वही हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 10 साल की उम्र से पहले आपने गौ पालन शुरू कर दिया था। तो क्या देवा भाई, आपके पिताजी से या आपके परिवार से आपको पहले गौ पालन मिला, या कहीं तब भी आपने कुछ अट्रैक्ट होकर बस अपना कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शुरू किया था? नहीं, मेरे पिताजी तो पहले गांव में पूरे जितने गांव की जितनी गाय है सबको चराने ले जाते थे, वही बिजनेस था हमारा। बाद में वो नौकरी पे है अभी, और 10 साल के बाद मैं यहाँ गौशाला पे आया, मंदिर पे आया। मैं यहीं पढ़ा हुआ और पूरा 10 साल के बाद मैं यहाँ मंदिर पे आया। गाय भी थी, पर इतनी क्वालिटी वाली नहीं थी, तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को भी था। और जो यहाँ के महाराज जी है लालदास जी, उसके साथ उसने मेरे को ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो तेरे को करना है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। तो मेरे को ज़्यादा से कॉलेज तक पढ़ाई किया और ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट था गाय में। तो गाय कैसी बनाना है और कैसी उसको डेवलप करना है, तो उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। आज भी वही कर रहा हूँ। तो देवा भाई, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपकी गाय देखता है तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसको तैयार करने के लिए कितना समय, कितना दिमाग, कितना पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, एक ट्रैक पे आप चल रहे थे, गाय से प्रेम था, गाय रखते थे, बहुत लोग आज भी रख रहे हैं और पहले भी रखते थे, पर गायों को इस लेवल पे लाने के लिए, गायों को सुधार करने के लिए जो आपके अंदर प्रेरणा आई, वो किस तरीके से आई? ऐसा क्या विचार आया कि नहीं भाई, इस गायों पे काम नहीं करना, इनको सुधार में लेके आना है? जैसे गाय तो बहुत सारी घूमती फिरती रहती है, बहुत सारी गाय है, सबके पास है। ऐसे नहीं, गांव में, हर गांव में, गुजरात में हर जगह गाय है। पर जो क्वालिटी वाली गाय होगी ना, वो आपको कहीं घूमने ऐसी गांव में ऐसी किसी के पास ऐसी फालतू वो रास्ते पे ऐसे दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जो क्वालिटी वाली गाय है वो कभी अपने आप से वहाँ से जुदा ही नहीं करेगा ना। तो ऐसी गाय बनाना है कि गांव में थोड़ा कम घूमे और सबको जो गाय रखता है उसको भी बेनिफिट हुए। गाय कोई भी है, गांव में घूमे, ब्रीडिंग वाली है या नहीं, वो केवल अपन को देती है, जो उसको हम लोग देते हैं उससे 2 गुना देती है। तो वो प्रेरणा का जो आपका स्रोत था, मतलब कौन व्यक्ति था, किसकी गायों ऐसी देखी थी, किसकी गायें, किसका हर्ड ऐसा देखा था जिससे मन में ऐसा है कि हाँ, ये चीज़ को तैयार करना है? इसे सब उसको पहचानते हैं, प्रदीप सिंह राहोत, उसी की गाय देखा और उसी की तरह बनाने की मैं
अभी स्टार्ट किया पूरा। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रदीप जी की जैसी ही मेरे पास गाय है कि उससे भी बेटर गाय है, ऐसा नहीं है। उसी की राह पे थोड़ा चल रहा हूँ अभी। तो बापू से आपको कितनी सपोर्ट मिली इस उस समय से लेके आज तक? बापू से तो जितना मिला अभी भी मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा मिल रहा है, और सबसे अलग ही मिल रहा है मेरे को, कि वो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मैं उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बापू से मतलब आपने बहुत ज्ञान लिया, उनका एक्सपीरियंस को आपने लेकर के अब अपनी उनकी जो गलतियां हुई होगी उसको साइड में रख के उनके अच्छी चीज़ों को आपने लिया और अपने हर्ड को आगे बढ़ाया। नहीं, बापू से तो गलती तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। सबको मेरे को राइट ही लगा कि जैसे वो कर रहे हैं, सब ब्रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं, उसको गाय को कम खाना खिला के कैसे मेंटेन करना है, वो सब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं भी उसी राह पे चल रहा हूँ। ठीक है। तो देवा भाई, गायें आपने बापू से इंस्पायर होके गायों में संवर्धन शुरू कर दिया, उसके बाद आपका क्या फोकस था? क्या वो फोकस ब्यूटी था, क्या करैक्टर में सुधार था, या वो फोकस मिल्क था? मतलब किस चीज़ को आपने सबसे पहले फोकस किया? मैंने ज़्यादा तक तो फोकस ब्रीडिंग पे 2 चीज़ पे किया है। ब्यूटी भी चाहिए, क्योंकि ब्यूटी तो होनी चाहिए, क्योंकि गिर की प्रसन्नता और देखने में ही ब्यूटी है। तो ब्यूटी होगा तो ही सबसे अलग दिखाई देती है, क्योंकि वो और सब गाय है, उससे गिर की तो ब्यूटी बहुत अच्छा ही है। और उसी के साथ मिल्क भी चाहिए, क्योंकि मिल्क के बिना गाय किसी को ठीक नहीं रहेगा ना। मिल्क तो चाहिए, क्योंकि मिल्क बिना कुछ गाय का कुछ काम नहीं है। मिल्क रहेगा तो सामने वाला जो रखने वाला होगा तो उसको तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी मिल्क से। तो जो गाय मिल्क और ब्रीडिंग दोनों साथ में मैं चल रहा हूँ, और उस हिसाब से स्टार्टिंग किया है ब्रीडिंग, कि गाय जब तक मिल्क देगी और जब तक ब्रीडिंग में उसका बच्चे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग बने और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क देवे और ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेशन दिए, क्योंकि जो ज़्यादा मिल्क वाली गाय है उसके लैक्टेशन बहुत कम होते हैं, और ज़्यादा तक आपको लगेगी 2-4 लैक्टेशन के बाद वो बूढ़ी हो जाएगी, ऐसा लगेगा। पर जो गाय है उसका जो स्टार्टिंग मिल्क रिकॉर्ड होगा थोड़ा डाउन से होगा, फिर थोड़ा अप होगा, फिर लेवल हो जाएगा। तो गाय जो ज़्यादा तक उनको पता चले कि एक गाय सबसे बेस्ट है, तो उसकी पूरी लैक्टेशन, उसकी पूरी आयुष्य गाय की होती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये गाय कितनी स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि लास्ट तक तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 5 लैक्टेशन हो गया, चलो ये गाय सबसे नंबर 1 है, वो बस सही नहीं है, क्योंकि वो स्टडी करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो मतलब आपने ब्यूटी प्लस मिल्क इन दोनों को मेंटेन करके आगे चलने का कोशिश की। ठीक है सर। तो उस समय पे जब आप एक बुल सिलेक्शन करते थे, जब आपका बेसिक था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, या आज भी शायद एक बुल की खोज में आप हमेशा रहते होगे कि कौन सा चीज़ आपके हर्ड को इम्प्रूव कर सकता है आज भी, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसमें कभी भी रुका नहीं जा सकता, काम चलता ही रहता है, इम्प्रूवमेंट्स चलती रहती हैं। तो क्या चीज़ ऐसी आप देखकर चलते थे, क्या ऐसे चीज़ों को आप नोटिस में रखते थे कि वो आपके बुल सिलेक्शन में आपके काम आए? पहले तो बुल का कंफर्मेशन देखते थे, और बुल की ज़्यादा तक देखने में उसकी मदर लाइन, और बुल की फादर लाइन, जो बुल होगा उसकी मदर का मिल्क तो अच्छा ही होना चाहिए, और उसकी जो क्वालिटी है, उसकी थन की क्वालिटी, उसकी शरीर की बनावट सब की स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो बुल की मदर होगी कुछ परसेंटेज मदर साइड से आएंगे, कुछ फादर की तरफ से आएंगे, तो दोनों में बेस्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप बुल सजेस्ट कर लो, चलो उसकी माँ मिल्क में ही अच्छी है, तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि उसके साथ में उसके बॉडी कंफर्मेशन मेन है, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होगी तो ये गाय ज़्यादा तक उसकी आयुष्य होगी और ज़्यादा वो टिक पाएगी, ज़्यादा लैक्टेशन देगी, दूध तो साथ में देती है, दूध तो फिर आ जाएगा। तो गाय को पहले स्ट्रांग बनाना है। मतलब आप ये बोलते हैं कि ऐसा बुल सेलेक्ट करते थे आप अपने लिए कि जिसके जो पेडिग्री है उसमें ये चीज़ ज़रूर दिखे कि इसका जो स्ट्रक्चर है और स्ट्रेंथ है वो और एज वो अच्छी रही है और मिल्क मेंटेन रहा है। ठीक है भाई। तो देवा भाई, जो बुल आपने सेलेक्ट किया
उसके क्या आप बच्चों को भी पहले ध्यान में रखते थे एक या कभी कभी नए बुल्स पे भी ट्रायल कर देते थे जिसके बच्चे दूध में अभी तक नहीं आए? नहीं, ऐसे तो मैंने आज तक जितने बुल्स सिलेक्ट किए वो सब मैंने उसकी प्रूवन बुल जो जिसको बोलते हैं बछड़िया सब देख के बुल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने 5-6 बुल यूज़ किए हैं और बाकी जो मेरे पास बुल है तो मैं डायरेक्टली उसको हर्ड में स्टार्ट नहीं कर देता। 3 साल जब तक वो प्रूवन नहीं होगा तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा। और प्रूवन होने के बाद मैं सब पूरे हर्ड में उसको नहीं छोड़ता। कम से कम 20-25 गाय को ही उसको क्रॉस कराता हूँ और उसकी पेडिग्री सब देख के उस हिसाब से बुल्स अलग अलग सब बुल को ट्रायल करता हूँ। बाद में जो जिसका जीन होता है गिर में जो गिर है उसका जो जीन होता है जो बुल का पावरफुल बुल होता है। पावर सब बुल में एक एक सब में खासियत होती है कि वो अपना जीन छोड़ के ही जाता है। तो ऐसे बहुत रेयर बुल है कि जो अपना सिंबल जैसे ये बुल है कि वो मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा ये बुल की बछड़िया है, वो अपने आप सामने दिखाई देगी। हाँ, तो वैसा बुल खोजना और ऐसा बुल अभी खोजना और मिलना बहुत मुश्किल है। जिसी के पास है उसी के पास से मैं लाता हूँ और बहुत सारा मेरे को मेहनत भी करनी पड़ती है कि ऐसा बुल खोजूँ। तो आप उस बुल को या अपने हर्ड में भी या बाहर से भी लेते हैं तो नॉर्मली आपकी प्रेफरेंस ये होती है कि प्रोजनी टेस्टेड बुल ही लो, मतलब आप रिस्क नहीं लेते अपने हर्ड के साथ, आप किसी की बातों पे विश्वास नहीं करते, आप खुद देखते हैं समझते हैं, अगर आपके समझ के हिसाब से वो खरा उतरता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आपने बुल को सिलेक्शन करनी है, बुल सिलेक्शन करनी है, सीमन सिलेक्शन करनी है, इन बातों को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर 1% भी कहीं कुछ कमी रह गई, 1% भी ऐसा रह गया कि बुल में मिल्क नहीं आया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों का मिल्क ज़रूर देखें। तो देवा भाई, अपने हर्ड में जो आप बुल्स को यूज़ करते हैं, जो आपके ही तैयार किए हुए हैं, उनको कितने सालों तक या कितने समय तक आप उसको ट्रायल